नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे राधा कृष्ण की नगरी वृंदावन के बारे में 11 रोचक और रहस्यमयी बातें। नंबर 1, वृंदावन श्री कृष्ण की प्रेम लीला का धाम है और यह श्री राधा का क्षेत्र भी है। वर्तमान में यह क्षेत्र श्री कृष्ण धर्म के प्रचार और प्रसार का प्रमुख केंद्र बन गया है। यहाँ पर विदेशी भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। हर कोई चाहता है कि वह वृंदावन में आके रहे। नंबर 2, बांके बिहारी मंदिर। श्री कृष्ण जब थोड़े बड़े हुए तो वृंदावन उनका प्रमुख लीला स्थल हो गया। उन्होंने यहाँ रास रचाया और दुनिया को प्रेम पाठ पढ़ाया। यहाँ भगवान बांके बिहारी मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव की धूम रहती है। इसके अलावा यहाँ पर इस्कॉन मंदिर में भी भव्य रूप से जन्मोत्सव मनाया जाता है। नंबर 3, निधि वन। कहते हैं कि आज भी समय समय पर प्रभु वृंदावन के निधि वन में और मधुवन में रास भी करते हैं। यहाँ के मंदिरों में भ्रमण भी करते हैं। कहते हैं कि श्री कृष्ण वृंदावन के निधि वन में रास लीला करने आते हैं और उनके साथ श्री राधा सहित उनकी अष्ट सखियां भी आती हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ पर हर रात आरती के बाद श्री कृष्ण और राधा उनकी गोपियों के साथ रास रचाते हैं। आसपास रहने वाले कई लोग का कहना है कि उन्हें कई बार घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है, लेकिन कोई इस रासलीला को अपनी आंखों से देखने की हिम्मत नहीं रखता और जो देख लेते हैं फिर तो दुनिया ही कुछ और हो जाती है। वे देखने समझने के लायक ही नहीं रहते, यानी अंधे हो जाते हैं। इसलिए अब निधि वन के दरवाजे शाम 7 बजे बंद कर दिए जाते हैं। नंबर 4, रंग महल। वृंदावन में रंग महल है। प्रतिदिन मंदिर के अंदर स्थित रंग महल में श्री कृष्ण राधा का पलंग लगाया जाता है और पूरा रंग महल सजा दिया जाता है तथा राधा जी का श्रृंगार सामान रखकर मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जब प्रातः दरवाजा खुलता है तो सारा सामान अस्त व्यस्त मिलता है। मानता है कि रात्रि में राधा कृष्ण आकर इस सामान का उपयोग करते हैं। हालांकि शाम के बाद यह मंदिर बंद हो जाता है और यह भी कहा जाता है कि अगर यहाँ कोई छुपकर रासलीला देखता है तो वह अगले दिन पागल हो जाता है। नंबर 5, भक्त हरिदास। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर से कई कथाएं जुड़ी हैं। कहते हैं कि श्री हरिदास जी बांके बिहारी के सबसे बड़े भक्त थे, जिनकी भक्ति और चमत्कारों की कई कथाएं प्रचलित हैं। भगवान की भक्ति में डूबकर हरिदास जी जब भी गाना गाने बैठते थे तो प्रभु में लीन हो जाते थे। इसी भक्ति और गायन से रीझकर भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ जाते हैं। नंबर 6, अपने आप बंद होता और खुलता मंदिर। वृंदावन में श्री कृष्ण का एक ऐसा मंदिर है जो अपने आप खुलता है और बंद हो जाता है। नंबर 7, वृंदावन और तुलसी का रहस्य। वृंदावन तुलसी को कहा जाता है। यहाँ तुलसी के पौधे अधिक हैं, इसलिए इसे वृंदावन के नाम से जाना गया है। वृंदावन यानी तुलसी का वन। कहते हैं कि यहाँ तुलसी के 2 पौधे एक साथ लगे हैं। रात के समय जब राधा और कृष्ण रास रचाते हैं तो यही तुलसी के पौधे गोपी बनकर उनके साथ नाचते हैं। इस तुलसी का एक भी पत्ता यहाँ से कोई नहीं ले जाता। जिसने भी यह गुपचुप कार्य किया वह भारी आपदा का शिकार हो जाता है। नंबर 8, अजीब है पेड़। मंदिर के परिसर में उगने वाले पेड़ और निधि वन में उगने वाले पेड़ भी अजीब हैं। यहाँ के पेड़ की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती हैं। जहाँ आमतौर पर पेड़ ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, वहीं निधि वन में मौजूद पेड़ों की ऊंचाई बेहद कम है और इनकी शाखाएं इसकी जड़ों की ओर बढ़ती है। यहाँ के पेड़ भी आपस में गुथे हुए हैं, जो इस जगह को देखने में रहस्यमयी बनाते हैं और आश्चर्यचकित करते हैं। नंबर 9, मंदिर में करते हैं शयन। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण रोज रात को खुद शयन करने आते हैं। उनके सोने के लिए मंदिर की पुजारी रोज पलंग लगाते हैं और जिस पर साफ सुथरी गद्दी एवं बिस्तर के ऊपर चादर बिछाते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब मंदिर खुलता है तो उस बिस्तर की हालत देखकर सभी अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि उसे देखकर लगता है कि यहाँ कोई सोया था। सबसे आश्चर्य की बात यह है
कि यहाँ प्रतिदिन माखन मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है और जो बच जाता है उसे मंदिर में ही रख दिया जाता है, लेकिन सुबह तक वह प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। आखिर कौन खा जाता होगा यह प्रसाद? रात में यहाँ कोई भी नहीं रुकता। स्थानीय लोगों के अनुसार ऐसा वर्षों से होता आ रहा है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं और कुछ लोग इसे श्री कृष्ण का चमत्कार। नंबर 10, घरों की खिड़कियां कर देते हैं बंद। यहाँ के आसपास के अधिकतर घरों में खिड़कियां नहीं हैं और जिनके घर में खिड़कियां हैं वे शाम की आरती के बाद ही खिड़कियां इस डर से बंद कर देते हैं कि कोई मंदिर की दिशा में देखे नहीं, अन्यथा वह अंधा हो जाएगा। नंबर 11, चंद्रोदय मंदिर। वृंदावन में बन रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर। यह दुनिया का सबसे ऊंचा इमारत होगा। यह मंदिर है वृंदावन में बनने वाला चंद्रोदय मंदिर, जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से भी ऊंचा होगा। बताया जा रहा है कि इस्कॉन संस्था द्वारा वृंदावन में बनाया जाने वाला 70 मंजिला इस चंद्रोदय मंदिर की ऊंचाई 210 फीट होगी और यह एक पिरामिड की आकार का बना होगा। इसे बनाने की तैयारी 2006 से की जा रही है। यह इमारत लगभग 55 मीटर गहरी होगी और इसका आधार 12 मीटर तक ऊंचा होगा, जबकि दुबई में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा की गहराई मात्र 50 मीटर है। अतः चंद्रोदय मंदिर की गहराई बुर्ज खलीफा से भी 5 मीटर अधिक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर दोस्तों आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। धन्यवाद।